नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ-साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और 90-105 वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के साथ-साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे चयनित अचयनित सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट संदेश है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश निर्गत किया गया था, जिसके तहत 12,460 शिक्षक भर्ती में स्टेटस क्यू लागू है, उसी आदेश के अनुपालन को लेकर के शासन स्तर से जो शासनादेश जारी किया गया था, उसी शासनादेश पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी की तरफ से 14 मार्च को एक महत्वपूर्ण शासनादेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्गत किया गया था और सभी चयनित अचयनित सभी से जो है 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित शिकायतों का प्रत्यावेदन मांगा था। इससे जुड़ी हुई अपडेट आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में मांगे गए प्रत्यावेदन। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों पर काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शिकायत ली जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के निवर्तमान सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 14 मार्च को बीएसए को भेजे पत्र में निर्देशित किया है कि अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन 20 से 27 मार्च तक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.basiceducation.up.gov.in पर उपलब्ध कराएंगे। शासन की ओर से 27 फरवरी को गठित कमेटी 31 मार्च तक शिकायतों का निस्तारण करेगी। तो कुल मिलाकर के सभी भाई बहन जो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं या अचयनित हैं, सभी लोग अपनी अपनी जो शिकायतें हैं वो आयोग की इस ऑफिशियल साइट पर जो है उपलब्ध कराएं, जिससे आप सभी लोगों की शिकायतों का निस्तारण जो है वो सरकार की तरफ से गठित कमेटी जो है 31 मार्च तक कर सके। अब आप सभी को बता दें, जो ये प्रत्यावेदन मांगे गए हैं, ये किस लिए मांगे गए हैं और क्या इनका प्रयोजन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में जो केस है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्यू 12,460 शिक्षक भर्ती में लागू है और इसी वजह से आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो चयनित हैं, जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, उनको भी स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आर्डर क्लेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन भी मूव कराई गई थी और अर्चना राय की याचिका, जिस पर काउंटर एफिडेविट मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके लिए काउंटर एफिडेविट भी फाइल कर दिया गया है। और जो चीजें सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई हैं, बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग पॉइंट के साथ उनको सबमिट किया गया है। यानी आप सभी को जो वादा किया गया था बेसिक शिक्षा मंत्री डीजी मैम और सचिव सर की तरफ से कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से उतरने जा रही है चयनितों के फेवर में। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्डर क्लेरिफिकेशन पर एसजी मैम ने डिस्कस करना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना नहीं। अगर एसजी मैम को उस दिन सुना जाता तो आप सभी को बता दें 11 मार्च को ही स्कूल आवंटन को लेकर के आर्डर क्लेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन से संबंधित डायरेक्शन मिल जाता, चयनितों का स्कूल आवंटन की कार्रवाई शुरू हो सकती थी। लेकिन जब कोर्ट ने सुना नहीं तो सारी चीजें निरर्थक साबित हो गई और अगली डेट दे दी गई थी 3 अप्रैल। अब 3 अप्रैल की जो डेट मिली है उसके लिए भी खबरें निकलकर सामने आ रही कि सरकार और विभाग जो है पूरी मजबूत तैयारी के साथ उतरने जा रहा है और उसी तैयारी की अगली कड़ी के रूप में यह प्रत्यावेदन की प्रक्रिया जो है विभाग की तरफ से रखी गई है। क्योंकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से सरकार की तरफ से जब यह प्रत्यावेदन प्रक्रिया शुरू की गई है और विभाग ने सभी शिकायतों से संबंधित प्रत्यावेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जानकारी जुटाने का प्रयत्न किया है, तो उससे कहीं ना कहीं जो अचयनित हैं, जो भर्ती को फंसाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में केस करके, वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं चयनितों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और आर्डर कराने में सफल हो जाएगी 3 अप्रैल स्कूल आवंटन से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर के। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, सरकार और विभाग की तरफ से जो प्रत्यावेदन की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, ये स्कूल आवंटन को लेकर के ही शुरू की गई एक बड़ी कार्रवाई है, जिसका परिणाम आप सभी को 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में देखने को मिलेगा। क्योंकि अचयनित इस कार्रवाई से बहुत परेशान है और उन्हें लग रहा है कि सरकार की एक सोची समझी साजिश है जिसे चयनितों का स्कूल आवंटन कराने संबंधी डायरेक्शन 3 अप्रैल को लिया जा सके। अभी तक आप सभी को बता दें, लगभग 2 से 3 बार सचिव सर से मुलाकात हो चुकी है और सचिव सर ने यही आश्वस्त किया है कि आप सभी लोग 3 तक इंतजार कीजिए और 3 अप्रैल को सरकार और विभाग
स्कूल आवंटन को लेकर के डायरेक्शन अवश्य प्राप्त कर लेगी। तो जिस तरीके से उनकी तरफ से कमिटमेंट किया जा रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि सरकार किसी बड़ी प्लानिंग के तहत 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उतरने जा रही है और मजबूत पैरवी के साथ साथ आर्डर मॉडिफिकेशन के तहत चयनितों का स्कूल आवंटन कराने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चयनितों का स्कूल आवंटन ना हो पाना सरकार और विभाग के गले की फांस बनी हुई है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार की थू-थू मैं-मैं होना ज्यादा उचित नहीं समझेगी खुद सरकार, और बेसिक शिक्षा विभाग भी नहीं चाहेगा कि शासन स्तर पर उसकी वर्तमान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरीके की बदनामी हो। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, विभाग की तरफ से एक मजबूत और स्ट्रांग तैयारी की जा रही है 3 अप्रैल सुनवाई के लिए, और जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है और उम्मीद है कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन को लेकर के सरकार को आदेश मिल जाएगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के सभी भाई बहनों से कहेंगे, चाहे चयनित है चयनित, अगर आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी है या कोई शिकायत है तो आप जो है विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर के उसे जरूर दर्ज कराएं, जिससे आपकी संबंधित शिकायत का निस्तारण विभाग की तरफ से किया जाए। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, चयनित साथी अभी आश्वस्त रहें, विभाग का इंतजार करें। बाकी जो साथी अपने प्राइवेट अधिवक्ता को हायर करने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेहिचक आप अपने अधिवक्ताओं को उतार सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनका काम तब लगेगा जब सरकारी अधिवक्ता अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले सरकार पार्टी है, सरकार को सुना जाएगा। बाकी चीजें आगे जब केस लंबा चलेगा तो वहां पर आप सभी को अधिवक्ताओं की जरूरत लगेगी। आप सभी को बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस केस में जो है अधिवक्ता उतारने में देरी हो चुकी और अब प्राइवेट अधिवक्ता का कोई महत्व नहीं है। साथियों, आप सभी को बता दें, जो ये खबर आपको दे रहे हैं कि प्राइवेट अधिवक्ता का कोई महत्व नहीं, अब उसको हायर करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो वही आपको बता दें आगे की जब जानकारी आपको डिस्कस करेंगे तो यही कहेंगे कि अब प्राइवेट अधिवक्ता के बिना आपका केस आगे कैरी ऑन हो ही नहीं सकता। अब तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको ये उनकी तरफ से ये अधिवक्ता को उतारना पड़ेगा, उनकी तरफ से। हम आपको कह रहे हैं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सरकार और विभाग कह रहा है कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट से हम स्कूल आवंटन का आदेश ले रहे हैं, तब तक आप इंतजार करें, तब तक कोई अधिवक्ता आप नहीं हायर करें। तो बेफिक्र होकर के आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अधिवक्ताओं से बात कर लें, ब्रीफिंग की प्रक्रिया वगैरह आपको करनी तो कर लें, सुनवाई के दौरान अगर उपस्थित करना है बिल्कुल खड़ा करें कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बहस के माध्यम से ऑर्डर क्लेरिफिकेशन मिलता है शासन और विभाग को स्कूल आवंटन का, तो अपने अधिवक्ताओं को कोई जरूरत नहीं बोलने की। बाकी आगे जब केस कैरी ऑन रहेगा तो वहां पर अपने अधिवक्ताओं को जरूर उतारना ही पड़ेगा आप सभी को सुनवाइयों के दौरान। लेकिन पहली प्रायोरिटी दोस्तों इस समय केवल और केवल स्कूल आवंटन होनी चाहिए। स्कूल आवंटन पर फोकस करें, जैसे सभी चयनित भाई बहन विद्यालयों में पहुंच जाएं, और आप अगर स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, आपको सैलरी मिलने लगेगी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में केस भी आराम से लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से पिछले 5 सालों से चयनित लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी लड़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार और विभाग की तरफ से कमिटमेंट है कि हम 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन अवश्य ले लेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के। लेकिन चीजें आपको बता दें, केस ये लंबे चलेंगे और ये पहली सुनवाई पर केस जो है वो नहीं खत्म होने वाले, ये बिल्कुल आप सभी लोग गांठ बांध लीजिए। बाकी अभी आप सभी को बता दें, पहली प्रायोरिटी स्कूल आवंटन है। अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट और 90,105 वाले अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर सरकार की तरफ से जो सिंगल बेंच का ऑर्डर डीबी में चैलेंज किया गया था, डीबी में फाइनल बहस करते हुए जज महोदय ने फाइनल बहस सुनी और उसके बाद फाइनली ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार चीजें शेयर की जा रही हैं कि इस डेट को ऑर्डर आ जाएगा, उस डेट को ऑर्डर आ जाएगा। दोस्तों, अभी आप सभी को बता दें, ऑर्डर को लेकर के कोर्ट की तरफ से अपडेट जो मिल रही है वो यही है कि कोर्ट ऑर्डर अभी तक लिखा नहीं गया है। हाँ, विद इन 1 मंथ आप सभी का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, ऐसी जानकारी जो है वो डीबी से निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के परेशान न हो, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। 1 महीने के अंदर समझते आप सभी का जो रिजर्व ऑर्डर है 12,091 की लिस्ट पर, वो आप सभी के सामने होगा। और कुल मिलाकर के 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच के तहत डबल बेंच से भी या डिवीजन बेंच से भी मुहर लगनी तय है। तो जो भी लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी हैं वो सभी केवल और केवल अपनी आगे की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के टेंशन लें और ऑर्डर को लेकर के टेंशन ना लें, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि आपके फेवर में ही पूरी बहस रही है। आपका ही मैटर बिल्कुल आपके ही फेवर में जब रहा है तो आपकी जीत सुनिश्चित है और डीबी से भी 12,091 की लिस्ट पर जो है वो मुहर लगनी तय है। वहीं आप सभी को बता दें, 90,105 वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में
केस करने को लेकर के जो मूर्ख बनाया जा रहा है उससे थोड़ा सावधान और सतर्क रहें, वरना आप इसी तरीके से बेवकूफ बनते रहेंगे, लोग आपका आर्थिक शोषण करते रहेंगे, पहले सिंगल बेंच में फिर डबल बेंच में। डबल बेंच में आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी को जज साहब ने कमेंट कर दिया था कि आप सभी लोगों का कोई लोकस नहीं बनता है 12,091 की लिस्ट के पैरेलल, और अगर आप सभी लोगों को कोई लोकस बनता है तो इतने दिन तक आप कहाँ थे और क्यों नहीं। हालांकि जो फाइनल ऑर्डर आएगा 12,091 की लिस्ट पर, उसमें आप सभी की याचिका टैग है, तो उसमें आप सभी लोगों के लिए क्या मेंशन होकर के आएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल फाइनल बहस वाले दिन तो यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया था कि 90-105 वाली याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। अब फाइनल ऑर्डर आने के बाद चीजें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। अभी आप सभी लोग वेट करें, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर किसी को भी एक पैसा चंदा ना दें, अभी आपको इंतजार करना ही बेहतर है, क्योंकि जब तक डीबी का आदेश नहीं आता है तब तक आप सभी लोगों को आगे कार्रवाई नहीं बढ़ानी है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच में लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, और आप सभी को बता दें पिछले एक हफ्ते से इस मामले को कंटिन्यूसली सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है, बहस भी हो रही। वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 27-21% आरक्षण की मांग कर रहे थे या 6800 सीटों वाले अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से बहस कंप्लीट की जा चुकी है कोर्ट के अंदर, और कल फिर से फाइनल सुनवाई के रूप में बहस लगी हुई है। जहां आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कल डीबी में फाइनल सुनवाई जो चल रही है उसके लिए बहस लगी हुई, और कल की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो गई है दोस्तों, और जिसमें मामले को सुनवाई के लिए 361 नंबर एडिशनल पर लिस्टेड किया गया है, जिसकी सुनवाई लक्ष्य से पहले आएगी, क्योंकि यह मामला 4 फ्रेश केसेस के बाद सुनवाई के लिए टेकअप किया जाएगा, और कल जनरल की तरफ से बहस देखने को मिलेगी। और आप सभी को बता दें जनरल की तरफ से टीटी और एटीआरए मुद्दे को एक बार फिर से जो है अपनी बहस का मुख्य बिंदु जो है वो बनाया जाएगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कॉज लिस्ट। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़ी हुई याचिका है, और जिसकी एसएलपी नंबर 174 आप 2023 है, और इस मामले को कल सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 मार्च 2024 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 1 बेंच ID 3109 एट सीरियल नंबर 361। तो आप सभी को बता दें कल केवल 4 फ्रेश केसेस लगे हैं, और 4 फ्रेश केसेस के बाद 361 पर अपना मामला लिस्टेड है, और ये मामला जो है पहले एडिशनल में पहले नंबर पर है। तो 4 फ्रेश केसेस के बाद सीधे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की सुनवाई होगी। यहीं आप सभी लोगों को बता दें अताउर रहमान मसूदी और बृजराज सिंह की बेंच में इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही, और कल जनरल की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। अब देखना है कि कल जनरल के अधिवक्ता जब अपनी बहस सबमिट कर रहे होंगे, अपने पक्ष के लिए आर्गुमेंट कर रहे होंगे, तो उनका केंद्र बिंदु टीटी और एटीआरए के अलावा अन्य किन बिंदुओं पर रहता है और क्या उनकी मांग रहती है इस भर्ती में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को के बाद अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग को लेकर के कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा रही, जहां पर सिंगल बेंच से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। वहीं वही अभ्यर्थी जो है डीबी में अपने मामले को लेकर के गए हैं, जिसकी एसएलपी नंबर 265 आप 2024 है, और जिसकी सुनवाई आप सभी लोग देख सकते हैं 19 मार्च को लगी हुई। यहाँ पर देख सकते हैं 19/3/2024 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 40 एट सीरियल नंबर 39, और फ्रेश लिस्ट में मामले को डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों के तहत एक तो 6800 या 27-21% वाले मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई इस समय चल रही है, और जल्द ही उसमें फाइनल ऑर्डर रिजर्व होता नजर आएगा। वहीं जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की सिंगल बेंच याचिका खारिज होने के बाद डबल बेंच या डिवीजन बेंच में उनकी जो है लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। क्या डिवीजन बेंच से 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस मिलेगा, या आप सभी को बता दें सिंगल बेंच की तरह वहां से भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आने वाली कोर्ट सुनवाइयों पर डिपेंड करेंगी, और जो भी कोर्ट के आदेश निकलकर सामने आएंगे, कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए